करो वागुर कर का हुआ एक का हुआ जदी का। तो अपने हस्बैंड की ये बात मैंने सीख ली कि आप अगर अच्छा सोचोगी आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। तो वही चीज़ हुई, हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। एंड देन इस हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस रतन JNK। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टाइटल देख के आप पहचान गए होंगे कि आज का जो व्लॉग लेकर आई हूँ ये कोई कैंपिंग व्लॉग नहीं है, ना ही कोई मैं जगह एक्सप्लोर करने वाली हूँ आज। तो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एक लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होता है ना, वो पार्ट की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली ये वीडियो है मेरे लड्डू के लिए। आई होप आप सब लड्डू को जानते हो, मेरा बेटा है। तो उस प्रेगनेंसी का फेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। फर्स्ट प्रेगनेंसी का भी ज़रूर शेयर करूँगी, बट लड्डू का बर्थडे है तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप रेडी कर रही हूँ उसको बताने के लिए और आप सबको बताने के लिए कि किस तरह से लड्डू हमें मिला है। तो आज मैं आपको बताने जा रही वाली हूँ मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, किस तरह से मैंने कंसीव किया और आफ्टर बर्थ मेरे बेटे का क्या हाल था। सारी जर्नी मैं आपको सुनाऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर वीडियो एंड तक देखिएगा और प्लीज़ बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। तो आज मैं अपने दिल से बोल रही हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, बस जो जो मेरे मुंह से निकलता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ मैं जब भी इस बारे में बात करती हूँ। तो मेरी जो बेटी है, फर्स्ट बेटी, वो मुझे हुई थी 2019 में और लड्डू मुझे हुआ है 2021 में। तो बात की जाए जब मेरी प्रेगनेंसी की, तो मुझे तो मालूम ही नहीं था प्रेगनेंसी के बारे में, ना हमने भी सोचा था क्योंकि जो मेरी बेटी है वो जस्ट 1.5 ईयर की थी। हमने प्लान किया था कि 3-4 ईयर्स के बाद हम डिसाइड करेंगे या सोचेंगे प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे थे। लाइक मुझे कंसीव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सारी मेडिसिन चल रही थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत कुछ मैंने सहन किया था, तो अभी बेबी के बारे में हमने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। तो कुछ इस तरह से बात है कि मेरी कज़न की मैरिज चल रही थी, हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे, पार्टीज कर रहे थे मतलब। तो मुझे हमेशा प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है ना, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ था, जब मैंने कंसीव किया था मुझे भूख नहीं लगती थी, मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता था। तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऑलरेडी 3 मंथ्स 2.5 मंथ्स हो चुके थे। अब आप कहेंगे कि आपके पीरियड्स मिस हुए तो आपको मालूम नहीं चला। जी नहीं, एक्चुअली मेरे हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं। तो उस समय बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस चल रहे थे मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद से। तो आफ्टर 7-8 मंथ्स मुझे पीरियड्स आने स्टार्ट हुए थे और उसमें भी 3-4 मंथ्स का गैप रहता था, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि रेगुलरली मुझे पीरियड्स आ रहे हो। मुझे उसमें 3-4 मंथ्स के बाद अचानक से आ जाते थे, कभी आ जाते थे कभी नहीं आते थे। तो इन दिनों में क्या होने लगा ना, जब मुझे कंसीव हुआ मुझे मालूम नहीं था, मेरा बहुत ज़्यादा मन खराब रहने लगा, मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता। तो मैंने एक दिन सोचा क्यों ना यार एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया जाए। बट मुझे ऐसा लगता था कि कंसीव नहीं होगा क्योंकि पीरियड्स इरेगुलर है, तो उसमें कैसे कंसीव हो सकता है। तो एक दिन मैं घर पे बैठी थी तो मैंने किट लेकर आई। मुझे अभी भी दिन का वो टाइम याद है, 12-1 बज रहे थे, मैं वॉशरूम में गई और मैंने टेस्ट किया और उसमें मैं देख रही हूँ एकदम धीरे धीरे आके 2 पिंक लाइन्स होगी और मैं एकदम शॉक और खुश। मतलब 2 तरीके के मेरे रिएक्शन थे, एक तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी और दूसरा मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी कि मुझे कंसीव हो गया है। और दूसरी बात कि मैं शॉक थी यार ये कैसे हो गया, मतलब क्यों अभी इतनी जल्दी कैसे हो गया, कुछ इस तरह का रिएक्शन था और बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने जस्ट उस समय अपने हस्बैंड को कॉल किया और बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा घबराहट होनी शुरू हो गई थी जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे कंसीव हुआ है। मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं यार क्या हो गया तुझे। मैंने बोला कि यार ऐसी बात है कि ऐसा मेरा मन ख़राब था तो मैंने टेस्ट किया है, उसमें आया कि आई एम प्रेगनेंट। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो बट ऐसा मतलब खुश तो वो बहुत ज़्यादा थे, बट हमने सोचा कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ। उसके बाद कंफर्म करने के लिए कि प्रेगनेंसी के कौन सा वीक चल रहा है, तो मैं चली गई उसी समय ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, जिसकी रिपोर्ट आती है 24 आवर्स के बाद। ब्लड टेस्ट जो मैंने करवाया था उसमें 24 आवर्स के बाद रिपोर्ट आती है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा वीक चल रहा है। तो वो जो 24 आवर्स थे ना इस तरह से निकले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो 24 आवर्स के बाद जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि मेरा 8th वीक चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि 8th वीक चल रहा है और इतना टाइम निकल गया हमें पता भी नहीं चला। जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं अपने डॉक्टर के पास चली जाती हूँ जो मेरे गायनी थे,
मेरी बेटी के टाइम भी, तो उनके पास में गई और उन्हें बताया कि इस तरह से मुझे कंसीव हो गया है और ये है कि इतना वीक चल रहा है। तो उन्होंने मेरी नॉर्मल मेडिसिन स्टार्ट कर दी और बोला कि नेक्स्ट वीक आप अल्ट्रासाउंड करवा के आइए। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने की, इतनी प्यारा मतलब मुझे दिखाई दे रहा है, छोटू सा सैक दिख रहा है जिसकी एक हार्ट बीट दिखाई दे रही है। हम बहुत ज़्यादा खुश थे और मन्नत को जब हमने बताया कि हाँ आपका छोटा भाई है, बहन आने वाली है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। स्टार्टिंग के 5 मंथ्स किस तरह से निकल के घूमते फिरते मस्ती करते हुए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। 6 मंथ्स बहुत स्मूथली निकले, बिल्कुल नहीं। तो इस समय थी मैं 4 मंथ्स प्रेग्नेंट और इसके बाद में थी 5th मंथ प्रेग्नेंट। हम कश्मीर घूमने गए थे, ये देख सकते हैं 5th मंथ प्रेग्नेंट हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं पता चला हम किस तरह से घूमते फिरते, मतलब 5-6 महीने तो एकदम आराम से निकल गए थे हमारी इस प्रेगनेंसी के। तो वो 6 मंथ्स एकदम स्मूथली निकल गए क्योंकि मन्नत के टाइम पर बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस मेरी चली थी, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस हमने लिए थे। तो इस प्रेगनेंसी इतनी स्मूथली जा रही थी, तो मुझे लगता है मेरी ही नज़र मुझे लग गई। 6 मंथ्स के बाद अचानक से क्या होने लगा, 7th मंथ में जैसे ही मैंने एंटर किया ना, मेरे एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होने स्टार्ट हो गए। लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा कि मुझे एकदम से एडमिट करना पड़ता था। जब तक पेन किलर के इंजेक्शन नहीं लगते थे मुझे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। तो मेरे अल्ट्रासाउंड्स जब हुए डॉक्टर्स को तब पता चला कि क्योंकि मेरी जो बेटी है वो सिजेरियन हुई थी, तो मेरी सर्जरी को जस्ट 1.5 ईयर हुआ था। तो क्या होने लगा था, जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ रहा था मेरे एब्डोमेन में, यूट्रस जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे मेरे जो स्टिचेस थे ना, जो पुराने स्टिचेस थे, वो अच्छे से हील ही नहीं हुए थे। तो वो मतलब लाइटली लाइटली ओपन होने स्टार्ट हो गए थे। तो इतनी बड़ी बात हो गई थी, हम लोग तो एकदम शॉक थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है या ऐसा भी कुछ है। तो हम बहुत ज़्यादा मतलब शॉक हो गए, यार अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। तो डॉक्टर ने मुझे बताया जो हिसाब चल रहा है अब आपके साथ, हमें आपका सिजेरियन करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान जो है वो खतरे में है, बच्चे की जान खतरे में है, कभी भी वाटर लीकेज हो सकता है, आपकी जान खतरे में है, स्टिचेस फट सकते हैं। तो हम आपका सिजेरियन करना होगा। बट मैं अभी रेडी नहीं थी। 7th मंथ में मेरा बेबी का वेट जस्ट 1 kg था। तो मैंने कहा यार अभी 2 महीने बच्चे को चाहिए, तो किसे इस तरह से कर सकते हैं। तो हमने डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम एक चीज़ करते हैं, आपको 1 वीक हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं, देखते हैं कि कुछ हील होता है कि नहीं। उन्होंने इस तरह से मुझे एडमिट रखा, कुछ मेडिसिन दी इस तरह से देखने के लिए कि मेरे जो पेन रिलीफ होता है कि नहीं, मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। तो 1 वीक के बाद ही डॉक्टर ने कहा हम आपको बताएंगे कि सिजेरियन अभी करना है कि क्या करना है, आप जस्ट प्रे कीजिए। मतलब इस पूरी जर्नी में मेरा साथ सिर्फ भगवान ने बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा। इस बार तो मुझे बहुत ज़्यादा भगवान पे विश्वास। तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर 1 वीक में आपको थोड़ा भी फ़र्क न, हमें लगता है कि आपको थोड़ा भी मतलब आराम आ गया है, तो हम थोड़ा और टाइम वेट कर लेंगे। तो बाय गॉड ग्रेस 1 वीक में मैं हॉस्पिटल एडमिट रही, तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम आ गया था, मेडिसिन जो मेरी चल रही थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप एकदम बेड रेस्ट पर चली जाइए। अगर आप ज़्यादा वॉक करेंगे या ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे तो आपके स्टिचेस कभी भी फट सकते हैं। तो किसी तरह भी हमने 1 महीना निकाला। 1 महीने के बाद फिर से मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब पेन तो बीच बीच में मुझे था, बट 1 महीने के बाद फिर से इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली पेन होने लगा। आई थिंक मैं 8th मंथ में थी अपने, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। फिर से हम डॉक्टर के पास गए, मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं अचानक से बेहोश हो जाती थी। जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई हूँ ना, मुझे वो दिन ना, मतलब कहते हैं ना, मेरी रूह कांप जाती है जब भी मैं वो याद करती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड थे, सिर्फ हम गए थे अल्ट्रासाउंड करवाने। मुझे कराने से पहले ही ना मैं वहाँ पर फेंट हो गई हूँ। तो इस पूरी जर्नी में ना आई एम थैंकफुल टू माई हस्बैंड, जिन्होंने मतलब मेरा इतना सपोर्ट किया है, मेरा इतना ख्याल रखा है, मुझे इतना साथ दिया है। तो इस प्रेगनेंसी में ऐसे था जैसे हम कहते हैं ना, येस वी आर प्रेग्नेंट, तो येस वी वेयर प्रेग्नेंट इन दिस प्रेगनेंसी। इस प्रेगनेंसी में हम दोनों प्रेग्नेंट थे। इस तरह से उन्होंने मेरा ख्याल रखा, उन्हें पता था कि मुझे क्या फील हो रहा है, किस तरह से कम डाउन करना है, कैसे करना है। तो जैसे ही मैं फेंट हुई, मेरे हस्बैंड ने किस तरह से कम डाउन करा है, मुझे रिलैक्स किया है। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने बात की मेरे डॉक्टर से और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब और ज़्यादा वेट नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरी जान बहुत ज़्यादा खतरे में थी इस वजह से। उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे 29 सितंबर बोल दिया कि हम 1 अक्टूबर को आपकी सिजेरियन करेंगे, आपको आकर सुबह सुबह यहाँ पर एडमिट हो जाना है। तो मामा मैंने बुला लिए थे। तो उसके बाद मैं 1 अक्टूबर को सुबह जाके एडमिट हुई हूँ। 2:30 मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ये पिक मैं मेंशन कर रही हूँ, ये उस समय की है। देन उसके बाद
मुझे याद है, मुझे एक्चुअली बैक में जो इंजेक्शन लगता है वो इंजेक्शन लगा और उन्होंने मेरे लेग्स ऊपर करके चेक किए, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, सब कुछ स्मूथली जा रहा था। देन उन्होंने जैसे ही मुझे कट लगाया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, अरे मुझे पेन हो रहा है। डॉक्टर्स ने बोला आपको इंजेक्शन लगा है फिर भी आपको पेन हो रहा है। तो उन्होंने अचानक से क्या किया, जो मेरा कैन्यूला था उसमें एक और एनेस्थीसिया दी और मुझे टोटली बेहोश कर दिया। मुझे अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी याद है, मेरे सामने मेरा बेबी हुआ था तो वो सब कुछ मुझे याद था। बट सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि उन्होंने मुझे पूरा बेहोश कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम कब मेरा बेबी हुआ क्या हुआ, कुछ भी नहीं मालूम। बट मैं बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस थी जब, तो मुझे सिस्टर्स बताती, जो नर्सेस आसपास की थी, जो मतलब मुझे स्टिचेस लग रहे हैं उस समय, मुझे थोड़ा थोड़ा भी याद है कि मैं उनसे पूछ रही हूँ मुझे क्या हुआ, आपने मुझे दिखाया क्यों नहीं, मेरा बेबी ठीक है क्यों, क्योंकि पता नहीं क्यों माँ का दिल कहते हैं ना जिसे, मतलब मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा था कि मेरा बेबी के साथ कुछ हो गया है, क्या हुआ क्या नहीं। मुझे अभी भी याद है मेरी आंखें बंद है और मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। बाद में मुझे सिस्टर्स ने बताया कि आप इतना कंटिन्यूसली बातें कर रहे थे, हम आपको बोल रहे थे चुप हो जाओ आप, हम उन्होंने मुझे बताया कि हाँ आपका बेटा हुआ है, सब ठीक है। फिर भी मैं उनसे पूछ रही हूँ आपने मुझे क्यों नहीं दिखाया है। फिर इस तरह से करते करते वो जो मुझे रूम में ले आए ना, जब मुझे होश आया, मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि हमें बेटा हुआ है बट उसे वेंटिलेटर पे रखा गया है। उन्होंने मुझे बताया जैसे ही बेटा हुआ ना, वो जल्दी जल्दी हमारे पास आए हमें दिखाने के लिए, देखिए बेटा हुआ आपको। और वो एकदम से ना, ये मेरे बेबी का फर्स्ट डे का पिक है। उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही हमारा बेटा हुआ ना, वो मेरे पास लेकर आए दिखाने के लिए, देखिए आपको बेबी बॉय हुआ है। और वो एकदम से हम देख रहे हैं ब्लू पड़ता जा रहा है, वो जल्दी जल्दी सिस्टर्स लेके उसको दौड़ गई। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि तो बेबी के जो लंग्स है ना वो मैच्योर नहीं हुए थे, तो विद इन 1 मिनट उसे हमें वेंटिलेटर पर चढ़ाना पड़ा। क्योंकि जैसे नॉर्मली बेबी होते हैं, बेबी होकर क्राई करते हैं, रोते हैं, बट मेरा बेबी जब हुआ उसने बिल्कुल भी नहीं रोया, उसने कुछ भी नहीं किया। तो उसको क्या किया, जल्दी जल्दी वेंटिलेटर पर चढ़ाया गया और होते साथ ही मेरा बेबी को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, उसको वेंटिलेटर पे रखा गया, मुझसे दूर रखा गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, हम सब बहुत ज़्यादा, घर के सब मेंबर्स इतने ज़्यादा परेशान थे कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। डॉक्टर्स ने सीधा सीधा यही बोल दिया था, सब भगवान के हाथ में है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो जाए। क्योंकि बेबी के लंग्स मैच्योर नहीं थे और मतलब हमारा रो रो कर, मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। जो मेरे हस्बैंड थे, मर्द तो ऑफ कोर्स अपना दर्द किसी को बताते नहीं है, वो सबसे ज़्यादा टेंशन में थे। मतलब हम भगवान के घर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, अरदास करवा रहे हैं, सब कुछ हमने किया, फिर भी कुछ भी नहीं, मतलब हमें ना कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं मिली थी। बस डॉक्टर्स यही बोल रहे थे कि सब भगवान के हवाले है। सेकंड थर्ड डे में बोलते हैं कि बेबी का शुगर लो हो गया है, देन फिर बोलते हैं बेबी का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया, उसको उसका इंजेक्शन लगाने। इस तरह से करते करते देखते हैं कि कैसा रहता है, हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। मतलब डॉक्टर सिर्फ यही कह रहे थे हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। एंड देन इस तरह से निकल गए 6-7 दिन, बेबी अभी भी वेंटिलेटर पे है। 6 डे के बाद उसको हाफ वेंटिलेटर पे किया, उससे पहले 6 दिन वो फुल वेंटिलेटर पे था, उसके बाद हाफ वेंटिलेटर। हाफ वेंटिलेटर में क्या होता है ना कि उसको ऑक्सीजन थोड़ा दूर रखा था, देखने के लिए कि बेबी किस तरह से अडेप्ट करता है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इस तरह से धीरे धीरे उसको थोड़ा सा रिकवर हुआ। 8th डे पे डॉक्टर ने, अभी तक बेबी को मैंने फीड नहीं करवाया था, ना ही मैंने बेबी को अपनी गोद में लिया था। 8th डे पे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप अपना फीड दीजिए, फीड नहीं मतलब आप अपना दूध दे दीजिए, हम बेबी को पिलाने की कोशिश करेंगे। तो घर से मैंने अपना दूध भेज दिया, तो उन्होंने इंजेक्ट करके पिलाने की कोशिश की। देन 9th डे पे डॉक्टर ने मुझे बुलाना स्टार्ट किया कि अब आपको सुबह शाम 2 टाइम आना है और अपने बेबी को फीड करवा के देखना कि वो फीड आपका ले पा रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मतलब ऐसी क्लिप्स है ना जो मैं देख नहीं सकती हूँ, लड्डू की कुछ पुरानी क्लिप्स, और वो देखते ही ना मुझे मतलब उस टाइम में चली जाती हूँ, उस फेस में चली जाती हूँ जो मैं बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती हूँ। मतलब बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती हूँ कि किस तरह से एक छोटी सी नन्ही सी जान हॉस्पिटल में चारों तरफ मशीन्स के बीच में है, उसको कितने इंजेक्शंस लगे हुए हैं। तो मतलब, तो आप यकीन मानोगे 9
दिन के बाद मैं अपने 9वें दिन में अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा रही हूँ, अपनी जान को, और उसको बोल रही यार प्लीज़ ठीक हो जा, चल ना, घर में ख्याल रखूँगी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ इस तरह से मतलब मैं वाहिगुरु जी से अरदास करी थी, प्लीज़ ठीक कर दो, प्लीज़ ठीक कर दो। तो सुबह गई हूँ, सुबह उसको फीड कराया है, शाम को गई हूँ फीड करवाया है, देन 10th की मॉर्निंग मैंने उसको फीड कराया है। इवनिंग में डॉक्टर्स का कॉल आता है कि आप आइए और अपना बेबी ले जाइए, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा रिकवर कर लिया है। आप घर ले जाइए, बेबी का ख्याल रखिए, बस ध्यान रखिए कि उसके आसपास कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उससे एकदम से लेकर हॉस्पिटल आएंगे। तो वो दिन तो मानो आप मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था, जब मैं अपने बेटे को लेकर अपने घर आई हूँ वापस, और उसका हमने इतना ख्याल रखा। इतना छोटा सा क्यूटू सा बेबी आया था, छोटू सा था वो, तो उसका हमने दिन रात ख्याल रखा। मेरे हस्बैंड ने मैंने दिन रात हम देखते थे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रात को उठकर देख रहे थे कि हाँ ये सांस तो ले रहा है। मतलब कुछ इस तरह से हमारी सिचुएशन चल रही थी। जैसे टाइम निकला ना, जैसे थोड़े दिन होने लगी, लड्डू कवर करने लगा, लड्डू मतलब थोड़ा ठीक होने लगा। जैसे वो दिखता था इतना छोटा सा, धीरे मैं इतनी सारी फोटोज यहाँ पर आपको दिखाती जाऊंगी। तो जब हम लड्डू को लाए हैं तो देख सकते हैं आप, लड्डू कितना सा छोटू सा बच्चा है यार, इतना सा था, और मन्नत किस तरह से उसे लेकर बैठी। Itu kawa, itu kawa, jadi guci kasih ke dida, ikam kasih ke dida, kayak dida, dudu चाहिए, dudu पीने, ikam, dudu नहीं देती मम्मी, मम्मा दुdu नहीं देती काके को, अबे काके को दुdu नहीं देती मम्मा। क्या हुआ? दुdu नहीं दे रही मम्मा, वो गंदी है मम्मा, दुdu नहीं देती बेबी को अपने। तो इस तरह से धीरे धीरे लड्डू कवर कर रहा था। ये लड्डू की फर्स्ट बैसाखी की फ़ोटो, जब हमने फर्स्ट टाइम उसे खिलाया उसके दादू के साथ, नानी के साथ, मेरे साथ, तो इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स है। धीरे धीरे लड्डू हमारा देखो किस तरह बैठने लगा, थोड़ा लड्डू हमारा बहुत ज़्यादा कवर कर चुका था। तो ये है मेरे लड्डू की जर्नी, और ये वीडियोस, ये क्लिप्स मैंने हमेशा संजो के अपने साथ रखी हैं। तो इसको आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा पास में है ये। और ये है लड्डू के फर्स्ट बर्थडे का फ़ोटो, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन का फ़ोटो। किस तरह से लड्डू ने कवर अप किया, और थैंक यू गॉड, इस पूरी जर्नी में मेरा साथ भगवान जी ने दिया है। तो आप सबको बोलूँगी गॉड पे ट्रस्ट रखे, अपने भगवान पे ट्रस्ट रखे, हमेशा उनसे प्रार्थना करें। सब कुछ होता है, सब कुछ ठीक होता है, बस आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, सोचना है कि सब ठीक। मैं नहीं कहूँगी कि मैं पॉजिटिव पर्सन हूँ या मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ। मेरे ख्याल में, मेरे दिमाग में बहुत कुछ आता था। इस चीज़ से मेरे हस्बैंड बहुत ठीक रहे हैं, मतलब उन्होंने हमेशा पॉजिटिव सोचा है, और हमेशा वो पॉजिटिव सोचती है। हमेशा मुझे वो यही सहारा देते थे, सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन नहीं ले, तू सब अच्छा सोच, सब अच्छा होगा। तो उनकी ये, तो अपने हस्बैंड की ये बात मैंने सीख ली कि आप अगर अच्छा सोचोगी आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। तो वही चीज़ हुई। तो इस पूरी जर्नी में मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं। पहला, अपने भगवान पे हमेशा भरोसा रखें, उन पे हमेशा भरोसा रखें। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव रहिए लाइफ को लेकर, आप जितना अच्छा सोचेंगे आपके साथ उतना ही अच्छा होगा। तो ये 2 चीज़ें मैंने ज़रूर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान सीखी है, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा समझाई है। तो एक्चुअली आज की वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे लड्डू का है बर्थडे। तो लड्डू आज हो चुका है 2 इयर्स का, जिसने इतना परेशान किया हमें स्टार्टिंग में, आज वो हो चुका है 2 इयर्स का। तो प्लीज़ आप सब अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि लड्डू को
हमेशा स्वस्थ रहे। बस यही कहूँगी कि वो हमेशा अच्छा रहे, उसे कोई परेशानी ना हो। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना एक्सपीरियंस भी अगर आपका कोई ऐसा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी की जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।